एपिसोड के स्टार्ट में हम लेडी जुआन को देखते हैं जो कि एंसेस्टर जू को यूनिवर्स के बारे में बता कर भी अब थक चुकी थी और अब उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। जब वो खुद से सोचते हुए कहती है कि अगर मैंने थोड़ी सी भी और बात की तो अब तो मैं पागल ही हो जाऊंगी, और ये बातें करते हुए वो अपने सर पर हाथ रखती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी और अब वो और ज्यादा नहीं बोल सकती थी। इतने में अपने सामने पड़ा हुआ पानी का वो जार वो फिर से उठाती है और सारा पानी पी गई थी क्योंकि इतना ज्यादा बोलने की वजह से तब उसका गला भी खुश्क हो चुका था। अब लेडी जुआन रोने लगी थी और फिर एंसेस्टर जू से कहती है कि इससे ज्यादा तो मेरे अंदर बोलने की हिम्मत भी नहीं है। अब इससे ज्यादा मैं यूनिवर्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। आप प्लीज मुझे बता क्यों नहीं देते हैं कि आप किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं। आप मुझे सिर्फ एक बार उसके बारे में बता दें, मैं आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उसके बारे में पता लगाकर बता दूंगी। लेकिन हम एंसेस्टर जू को देखते हैं जो कि अभी भी आंखें बंद करके बिल्कुल वैसा ही अपनी चेयर पर लेटे हुए थे और उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करते हैं। इस पर तो लेडी जुआन और ज्यादा रोने लगी थी और कहती है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, मुझे प्लीज बता दें आखिर आप यूनिवर्स में किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं और मुझसे इतनी लंबी कहानी क्यों सुन रहे हैं। अब हम एंसेस्टर जू को देखते हैं जो कि अपनी आंखें नहीं खोलते हैं, लेकिन वो लेडी जुआन से कहते हैं कि मुझे जिस चीज के बारे में जानना है वो अभी तक नहीं आई है, इसलिए अपनी बात को फिर से कंटिन्यू करो। और ये बात सुनकर तो लेडी जुआन पागल ही हो चुकी थी और कहती है कि किसके आने का हम इंतजार कर रहे हैं, कोई आने वाला था। लेकिन लेडी जुआन भी ये बात समझ चुकी थी कि एंसेस्टर जू फिर से उसे कहानी कंटिन्यू करने के लिए ही कह रहे हैं और इसीलिए उसकी इस बात से जान जा रही थी। अब लेडी जुआन को गुस्सा तो बहुत ही ज्यादा आ चुका था और वो सोच रही थी कि आखिर मैं क्या करूं। इतने में हम देखते हैं कि लेडी जुआन के वहां पर छोटा भाई त्यान भी आ जाता है और त्यान जैसे ही वहां पर आता है तो लेडी जुआन जल्दी से उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि क्या तुमने उसे इतनी जल्दी ढूंढ लिया, जल्दी से मुझे बताओ कि डार्क सोल लैंड को तबाह करने के पीछे किसका हाथ था। जल्दी से उस पर्सन को लेकर मेरे सामने आओ, मैं भी तो देखूं आखिर किसमें इतनी हिम्मत है कि उसने पूरे के पूरे डार्क सोल लैंड को ही खत्म कर दिया। लेकिन त्यान उसकी बातें सुनकर भी बिल्कुल चुप ही खड़ा था और ये देखकर तो लेडी जुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे तो पहले ही एंसेस्टर जू पर गुस्सा था। अब वो त्यान पर ही गुस्सा करते हुए कहती है कि मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मुझे बताओ कि आखिर वो कौन था जिसने पूरे के पूरे डार्क सोल लैंड को ही तबाह कर दिया। अब त्यान कहता है कि सिस्टर मैं अभी तक उसको ढूंढ नहीं पाया हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करें और गुस्सा मत करें, हम बहुत जल्द उसको ढूंढ लेंगे क्योंकि मैंने कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाया है। जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसका पता चल जाएगा जिसने डार्क सोल लैंड को तबाह किया था। अब त्यान देखता है कि जुआन को और ज्यादा गुस्सा आ चुका है, जिस पर त्यान कहता है कि मैं यहाँ पर आपको एक गुड न्यूज देने के लिए आया था कि एंशिएंट टावर गॉड का एंशिएंट टॉम अपीयर हो चुका है। त्यान की ये बात सुनकर लेडी जुआन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर एंसेस्टर जू पर पड़ती है तो उसे त्यान पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। लेकिन हम एंसेस्टर जू को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोलते हैं, इसका मतलब था कि उन्हें पहले से सब कुछ पता चल गया था। अब लेडी जुआन तो त्यान के ऊपर गुस्सा करने लगती है, कहती है कि एंसेस्टर जू के पास तो इतने अच्छे डिवाइन ट्रेयर्स हैं तो उन्हें उस ट्रेयर की क्या जरूरत है, तुम पागल हो जो यहाँ पर ये बताने के लिए आए हो। इतने में हम एंसेस्टर जू को देखते हैं जो कि उठकर उसके पास से गुजरते हैं और त्यान से कहते हैं कि मुझे उस टॉम के पास लेकर जाओ और दिखाओ कि वो कहाँ पर है। अब एंसेस्टर जू की बात सुनकर तो लेडी जुआन और त्यान दोनों ही हैरान रह गए थे और लेडी जुआन सोचने लगती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो एंसेस्टर जू को इतने सारे ट्रेयर्स के बारे में बताया है लेकिन उन्होंने सबको इग्नोर कर दिया, तो फिर इतने मामूली से ट्रेयर्स को लेने के लिए वो क्यों जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या सीक्रेट है। वो भी ये सारी बातें सोच ही रही थी लेकिन फिर सोचती है कि छोड़ो उनके पीछे ही चलती हूँ और वो भी एंसेस्टर जू के पीछे ही चली गई थी। नेक्स्ट सीन में हम एंसेस्टर जू को लेडी जुआन और त्यान के साथ देखते हैं जो कि टेलीपोर्टेशन टेक्निक के थ्रू उस टॉम के पास पहुंच गए थे और वहां पर 2 क्लैन के लोग और भी मौजूद थे। अब वो दोनों क्लैन के लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे और कहते हैं कि ये एंशिएंट टॉम मेरा है। तभी एक क्लैन का बंदा कहता है कि यहाँ पे ये रूल है कि जो भी यहाँ पर पहले पहुंचेगा ये एंशिएंट टॉम उसका हो जाएगा, इसलिए ये मेरे क्लैन से बिलोंग करता है। तभी दूसरे क्लैन का वो आदमी उस पर हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा क्लैन आखिर चीज क्या है और तुमने तो अभी तक इसको ओपन भी नहीं किया है, तो फिर ये तुम्हारे क्लैन से कैसे बिलोंग करने लग गया। अब वो दोनों एक दूसरे से फाइट ही किए जा रहे थे और एक कह रहा था कि तुम्हारा क्लैन इस एंशिएंट टॉम को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है, जबकि दूसरा उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा क्लैन इसको डिजर्व करता है, तुम्हें भी मैं ये हासिल नहीं करने दूंगा। अब आयुर सेट का लीडर कहता है कि बहुत जल्द हम इस गेट को ओपन कर लेंगे, इसलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन हम बई सेट के लीडर को देखते हैं जो कि कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे बोलोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब बई सेट का लीडर कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम इस एंशिएंट टॉम को हासिल नहीं कर पाओगे क्योंकि इसको हम सबसे पहले ओपन करेंगे। अब हम उन दोनों सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कि उस एंशिएंट टॉम के ऊपर अटैक करने ही वाले थे और अपने अटैक को एक्टिवेट भी कर लेते हैं, लेकिन लेडी जुआन को देखते हैं जो कि उनके अटैक करने से पहले ही उन दोनों पर अटैक करके कहती है तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या।
यहाँ पर सब जानते हैं कि फेरीलैंड सेक्ट कितने टाइम से ही इस एंशिएंट टॉम का इंतजार कर रहा था कि ये टॉम अपीयर होगा और तुम दोनों इसके ऊपर अटैक करके इस टॉम को ही डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, जबकि सब जानते हैं कि इस टॉम को खोलने के लिए यहाँ पर एक की की जरूरत पड़ती है और वो की फ्लावर सेक्ट ने खुद ही बनाई थी इस टॉम को ओपन करने के लिए, और जो कोई भी उस की को हासिल कर लेगा ये पूरे का पूरा टॉम उसका हो जाएगा। अब उन दोनों सेक्ट लीडर को इस बात का एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने वाले थे, लेकिन तभी वो एक दूसरे को देखते हैं और फिर लेडी जुआन की तरफ देखते हैं और उन्हें इस बात की समझ आ गई थी कि लेडी जुआन की पावर उनके इक्वल थी। इसीलिए वो दोनों लेडी जुआन से कहते हैं कि तुम तो ऐसे बातें किए जा रही हो जैसे कि वो की तुम्हारे पास है और तुम इस टॉम को खोल सकती हो या फिर ये टॉम तुम्हारा हो सकता है। इस पर लेडी जुआन कहती हैं कि हाँ बिल्कुल वो की मेरे पास है, लेकिन तभी लेडी जुआन को इस बात का एहसास होता है कि वो की तो उनके अलायंस ने बहुत टाइम पहले ही खो दी थी, अब उनके पास कोई भी की नहीं है। अब लेडी जुआन की बात सुनकर तो सभी चुप हो गए थे और वो दोनों सेक्ट लीडर तो सोचने लगते हैं कि हमें लगता है ये लड़की बिल्कुल पागल है, इसने पहले कहा कि इसके पास की है और फिर फौरन कहने लगी कि नहीं इसके पास की नहीं है, आखिर ये चाहती क्या है। लेकिन इतने में हम सिस्टर जू को देखते हैं जो कि अचानक से कहते हैं क्या सच में उस की के बगैर इस एंशिएंट टॉम को खोला नहीं जा सकता है और इसके खोलने के लिए सिर्फ उस की ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन लेडी जुआन तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि एंसेस्टर जू क्या करने वाले हैं। अब लेडी जुआन जल्दी से एंसेस्टर जू की तरफ मुड़ती है और कहती है कि एंसेस्टर जू प्लीज चुप कर जाइए, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है इस एंशिएंट टॉम के बारे में। आप इस एंशिएंट टॉम को की से ही ओपन कर सकते हैं और अगर आपने कोई अटैक करके इसको ओपन करने की कोशिश की तो ये पूरे का पूरा टॉम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसको 28 फॉर्मेशन से बनाया गया है जिसके अंदर 72 लेयर्स मौजूद हैं, इसीलिए इसको ऐसे खोलना इम्पॉसिबल है। अब लेडी जुआन एंसेस्टर जू को समझाने लगी थी कि हमें हर हाल में की ढूंढनी होगी और वो अपने इरादे कैंसिल कर दें, लेकिन हम एंसेस्टर जू को देखते हैं जो कि नाम में सर हिलाते हैं और फॉर्मेशन को देखकर सोचने लगते हैं कि ये मामूली सी फॉर्मेशन अब मुझे रोकेगी। अब हम एंसेस्टर जू को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट होकर उस एंशिएंट टॉम के बिल्कुल सामने पहुंच चुके थे और ये देखकर तो सभी बहुत ज्यादा शॉक रह गए थे और वो तो सेक्रेटरी वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए सोचने लगते हैं कि आखिर इतनी ज्यादा स्पीड में ये इंसान आगे कैसे जा सकता है। इतनी स्पीड में तो आज तक हमने किसी को भी टेलीपोर्ट होते नहीं देखा है और ये की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर, इसमें इतनी ज्यादा पावर कैसे है। अब वो दोनों एंसेस्टर जू को देखते हैं जो कि उस फॉर्मेशन को देखे ही जा रहे थे, तभी वो दोनों एंसेस्टर जू का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम इस फॉर्मेशन को अटैक करके ओपन कर लोगे या फिर डिस्ट्रॉय कर दोगे। अगर हमारे जैसे इतने स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर इसको ओपन नहीं कर पाए हैं तो तुम किस खेत की मूली हो, चुपचाप वापस आ जाओ। हमें तो ऐसा लगता है कि जिसने इस फॉर्मेशन को बनाया था अब वो जिंदा होकर अपनी कब्र से वापस भी आ जाए तो वो भी इस फॉर्मेशन को ओपन नहीं कर सकेगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब उन दोनों सेक्ट मास्टर की बातें सुनकर भी एंसेस्टर जू जब नहीं रुकते हैं तो वो सेक्ट मास्टर एंसेस्टर जू के ऊपर अटैक करने का डिसाइड करते हैं और अपने अटैक को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब उन्होंने अपने अटैक को एक्टिवेट करके एंसेस्टर जू के सामने एक बैरियर बना दिया था। जब एंसेस्टर जू गुस्से से लेडी जुआन से कहते हैं कि इन दोनों को मार डालो और उनकी बात सुनते हुए लेडी जुआन भी जल्दी से उन दोनों को पर अटैक करने के लिए चली गई थी, लेकिन लेडी जुआन का अटैक करता देखकर वो दोनों सेक्ट लीडर हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारे बहुत ही बुरे दिन आ चुके हैं जो तुम्हें एक की रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर की बात माननी पड़ रही है। मुझे तो लगता है कि अब तुम अपनी अलायंस में रहने के भी काबिल नहीं हो तो अपनी अलायंस को बंद कर दो। लेकिन ये बात सुनकर लेडी जुआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और लेडी जुआन कहती हैं कि अपनी बकवास बंद रखो, तुम नहीं जानते हो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, अगर तुम्हें पता चल गया तो बात करने के भी काबिल नहीं रहोगे। तभी दूसरी तरफ हम एंसेस्टर जू को देखते हैं जो कि उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने स्पिरिचुअल डिवाइन पावर को अपनी फिंगर में वो इकट्ठा करने लगते हैं और ये देखकर बाइसेक्ट का लीडर कहता है कि जल्दी करो, हमें उसकी रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर को रोकना होगा वरना वो एंशिएंट टॉम को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर देगा और हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी, हम उसको ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि लेडी जुआन उनको बहुत ही अच्छे से रोक रही थी और उनके ऊपर अटैक भी किए जा रही थी, इसीलिए वो दोनों सेक्ट लीडर भी लेडी जुआन का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अब हम उन दोनों सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने लगते हैं और कुछ ही देर में वो लेडी जुआन के ऊपर अटैक करके उसे पीछे की तरफ फेंक देते हैं और लेडी जुआन को वो अटैक इतनी जोर से लगता है कि इनके मुंह से भी ब्लड आने लगा था और वो भी उनको रोक नहीं पाई थी और पीछे की तरफ गिर चुकी थी। अब लेडी जुआन को वहां पर गिरता हुआ देखकर वो दोनों सेक्ट लीडर आगे बढ़ते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम हमें नहीं रोक पाओगी और उसके बाद एंसेस्टर जू से कहते हैं कि हम भी देखते हैं एक की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ता है या फिर इस टॉम को कैसे वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इतने में एंसेस्टर जू ने अपने स्पिरिचुअल डिवाइन पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए उस पर अटैक कर दिया था।
ये देखकर तो वो दोनों सेक्ट लीडर हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि इस फॉर्मेशन को तुम तोड़ पाओगे, तुम बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। अभी वो एंसेस्टर ज़ू का मजाक उड़ा ही रहे थे कि हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से वो फॉर्मेशन एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से वो दोनों सेक्ट लीडर भी पीछे की तरफ जाकर गिर चुके थे। और उसके बाद हम एंसेस्टर ज़ू को देखते हैं जो कि दूसरी फॉर्मेशन की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करते हैं और उसके बाद कहते हैं डिस्ट्रॉय, और कुछ ही देर में वो फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और ये देखकर तो वो दोनों क्लैन के लीडर शॉक ही रह गए थे और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि इसने एक बार में ही सारी फॉर्मेशन को खत्म कर दिया। अब उन दोनों क्लैन लीडर्स के साथ तो यहाँ पर लेडी ज़्वान भी काफी ज्यादा हैरान रह गई थी। वो जानती तो थी कि एंसेस्टर ज़ू बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि एक ही बार में उस सारी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन तभी हम आयुन सेक्ट के उस क्लैन लीडर को देखते हैं जो कि थोड़ा सा शॉक हो गया था और फिर एंसेस्टर ज़ू की तरफ देखते हुए कहता है कि कहीं ये वही एंसेस्टर ज़ू तो नहीं जो कि तियानलिन सेक्ट का लीडर है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए था, हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। इतने में हम एंसेस्टर ज़ू को देखते हैं जो कि उनकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं कि जो भी मुझे हर्ट करने की कोशिश करता है मैं उसको इस दुनिया से ही खत्म कर देता हूँ। ये कहने के साथ ही एंसेस्टर ज़ू एक चुटकी बजाते हैं और बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा उन दोनों की तरफ गिरने लगता है। अब वो दोनों ही उस अटैक से बचने के लिए वहां से भागने लगे थे। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों क्लैन लीडर्स ही मर चुके थे। और ये देखकर लेडी ज़्वान भी बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी क्योंकि वो उसके अलायंस के भी दुश्मन थे। अब लेडी ज़्वान एंसेस्टर ज़ू की तरफ बढ़ने लगती है लेकिन अचानक से उनके ऊपर फूल गिरने लगे थे और ये देखकर लेडी ज़्वान बहुत ही ज्यादा चौकन्ना हो जाती है और अपने और एंसेस्टर ज़ू के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेती है कि इतने में वो सामने वाले शख्स को देखकर हैरान रह गई थी और कहती है कि ये तो किंग ऑफ हनर रिलम का लीडर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अब लेडी ज़्वान की बात सुनते हुए एंसेस्टर ज़ू भी उस तरफ देखते हैं लेकिन तभी लेडी ज़्वान बताने लगती है कि ये इंसान किंग ऑफ हंड्रेड रिलम्स का किंग है जिसने अपनी मेहनत से ही अपने रिलम को यहाँ तक पहुँचाया है और इसी वजह से इसके रिलम को किंग ऑफ रिलम भी कहा जाता है। और इसकी एक खास बात ये भी है कि इसने 100 बच्चों को पैदा करने के लिए एक टेक्निक भी सीखी थी और इसमें ये कामयाब भी हो गया था और अब ये 100 बच्चों को पैदा करके 100 बच्चों का बाप है। अब हम उस किंग के आसपास 2 बेटों को देखते हैं जो कि उसके तख्त को उठाते हुए वहां से नीचे की तरफ आने लगे थे और वहां पर फायरवर्क्स भी होने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत ही बड़ा पर्सन वहां पर आ रहा हो। इसके साथ ही लेडी ज़्वान एंसेस्टर ज़ू को ये भी बताने लगती है कि डार्क सोललैंड जिसको कुछ टाइम पहले तबाह कर दिया गया है वो भी इस बूढ़े के एक बेटे का ही था और डार्क सोललैंड का वो लीडर इसका सबसे छोटा बेटा था जो कि अब मारा जा चुका है और अब इसके 100 बेटे नहीं हैं बल्कि 99 रह गए हैं और इसीलिए इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ चुका है और ये उस कातिल को ढूंढ रहा है जिसने इसके 100 बेटे को मारा था। अब हम उस किंग को देखते हैं जो कि लेडी ज़्वान के सामने आ चुका था और वो कुछ देर पहले तो सो रहा था लेकिन लेडी ज़्वान की आवाज सुनते हुए आंखें खोलते हुए लेडी ज़्वान को देखता है और फिर स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर मेरी तुमसे मुलाकात हो जाएगी। और लेडी ज़्वान कहती है कि ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ेगी। हम देखते हैं कि लेडी ज़्वान की बात सुनकर वो किंग अपना ऑरा रिलीज करता है और तभी उसके बेटे उसके प्रेशर की वजह से नीचे झुक जाते हैं, यानी कि वो लेडी ज़्वान के सामने झुक चुके थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किंग अब लेडी ज़्वान से शादी करना चाहता है। और तभी वो लेडी ज़्वान की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम भी मेरी तरह इस एंशिएंट टॉम को हासिल करने के लिए आई थी। जिसके बाद वो किंग बाईफू लेडी ज़्वान को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारे जितना टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैं इस फॉर्मेशन को अपनी पावर का यूज करते हुए डिस्ट्रॉय कर दूं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसको देखकर तुम सच में खुश हो जाओगी। और उसके बाद बाईफू अपनी उस की को बाहर निकालता है और कहता है मेरे पास इस एंशिएंट टॉम की चाबी है, तुम चाहो तो तुम मेरे साथ अंदर आ सकती हो और जो जो ट्रेयर लेना चाहो तुम ले भी सकती हो, तुम चाहो तो सारे के सारे ट्रेयर्स को भी रख सकती हो क्योंकि यहाँ पर मैं तो सिर्फ एक राज को जानने के लिए आया हूँ। लेकिन लेडी ज़्वान ये बात सुनकर कुछ सोचने लगी थी और परेशान होते हुए कहती है कि मेरे तो सामने खाई और पीछे कुआं है, अगर मैं इसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ तो ये बुढ़ा और इसके 99 बेटे मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे और मुझे मारने के लिए कोशिशें करने लगेंगे। लेकिन अगर मैं इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती हूँ तो पता नहीं ये मुझसे चाहता क्या है। और ये बात एंसेस्टर ज़ू को भी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और मैं एंसेस्टर ज़ू को नाराज करने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती हूँ क्योंकि एंसेस्टर ज़ू को जो भी नाराज करता है वो उसको जिंदा नहीं छोड़ते हैं। मैं जानती हूँ कि एंसेस्टर ज़ू मुझे बचा लेंगे अगर मैं उनका साथ दूंगी, तो इसीलिए मुझे उनका ही साथ देना चाहिए। अब लेडी ज़्वान डिसाइड करती है कि उसे क्या करना है और उसके बाद वो बाईफू की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो बहुत ही ज्यादा रिस्क ले चुकी थी
इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद अब वो थोड़ा सा परेशान भी थी। तभी हम बाईफू को देखते हैं जिसे ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो अपने दोनों बेटों से कहता है कि जाकर इस लड़की को मार दो। और हम उसके दोनों बेटों को भी देखते हैं जो कि बाईफू की बात सुनकर लेडी जुआन पर अटैक करने के लिए आ चुके थे। अब लेडी जुआन भी अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी हम एंसेस्टर जू को देखते हैं जो कि लेडी जुआन को रोक देते हैं और फिर अपनी आंखों के इशारे से अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से उस बुड्ढे के दोनों बेटे उड़ते हुए पीछे जा गिरे थे। ये देखकर लेडी जुआन तो खुश हो ही चुकी थी, लेकिन हम बाईफू को देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो एंसेस्टर जू की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटों के ऊपर अटैक करने की? क्या तुम जानते हो कि मैं अपने अटैक से तुम्हें एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ? जिस पर लेडी जुआन कहती है कि क्या तुम्हारे बेटों ने तुम्हें ये नहीं बताया है कि डाओ इमोर्टल डोमेन का नाम चेंज कर अब तियानलिन इमोर्टल डोमेन रख दिया गया है। ये तियानलिन सेक्ट के लीडर हैं। लेकिन ये बात सुनकर तो हम बाईफू को देखते हैं जो कि जोर जोर से हंसने लगा था, लेकिन उसे खांसी आने लगी थी। और ये देखकर लेडी जुआन सोचने लगती है कि मुझे तो लगता है कि ये एक दिन ऐसे ही खांसते खांसते मर जाएगा। लेकिन तभी हम बाईफू को देखते हैं जो उठकर खड़ा होता है और एंसेस्टर जू की तरफ देखते हुए कहता है कि ओ तुम हो एंसेस्टर जू। फेरीलैंड में तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन तुम तो मेरे दुश्मन निकले, क्योंकि डार्क सोल लैंड को जिस ओरा से डिस्ट्रॉय किया गया था वो ओरा और तुम्हारा ओरा बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है कि तुमने ही मेरे बेटे के उस सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया है। अब बाईफू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और एंसेस्टर जू से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे 100वें बेटे को मारने की? मैंने इतनी मुश्किल से ये रिकॉर्ड बनाया था, अब मेरा क्या होगा? मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो डिवोरिंग टेक्निक का यूज करते हुए हेवन और अर्थ की पावर को अब्सॉर्ब करने लगा था। हम बाईफू की ओरा को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था और उसको ऐसे अपने ओरा को एक्टिवेट करता देखकर तो उसके बेटे भी बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि बाईफू ने बहुत ही लॉन्ग अरसे के बाद अपने इस ओरा को एक्टिवेट किया था। जबकि उसके इस एनर्जी को देखकर तो लेडी जुआन भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और सोचने लगती है कि ये क्या करने वाला है। लेकिन जैसे ही वो एंसेस्टर जू की तरफ देखती है तो एंसेस्टर जू बहुत ही काम तरीके से वहां पर खड़े हुए थे और ये देखकर तो लेडी जुआन और ज्यादा परेशान हो गई थी और सोचने लगती है कि आखिर मेरा यहाँ पर क्या होगा? ये इंसान तो मुझे कुछ बताता भी नहीं है कि क्या करने वाला है। अब हम बाईफू की उस फॉर्मेशन को देखते हैं जो कि बनके कंप्लीट हो चुकी थी और उसे देखते हुए एंसेस्टर जू कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है और ये कहकर वो वहां से जाने लगे थे और लेडी जुआन भी उनके पीछे ही जाने लगी थी और कहती है क्या सच में ये बोरिंग थी? अब हम बाईफू को देखते हैं जिससे अपने ऐसे इग्नोर होने पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो गुस्से से कहता है कि तुम दोनों मुझे ऐसे इग्नोर करके नहीं जा सकते हो। लेकिन सामने वो एंसेस्टर जू को देखता है जिन्होंने उस एंशिएंट टॉम के सामने एक पोर्टल को ओपन कर दिया था और उसका यूज करते हुए वो उस टॉम में जा रहे थे और ये देखकर तो वो बिल्कुल पागल ही हो गया था। और बाईफू कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? बिना की के ये उस एंशिएंट टॉम में कैसे जा सकते हैं? की के बगैर तो मैं भी इस टॉम को नहीं खोल सकता हूँ। और तभी वो उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम लेडी जुआन को देखते हैं जो कि पोर्टल में इंटर करने से पहले उस आदमी को बाय करती है और उसके बाद वो पोर्टल में इंटर कर गई थी। तभी हम बाईफू को देखते हैं जो कि अपने बेटों को देखते हुए कहता है कि मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जल्दी से जाकर उन दोनों को रोको। अब बाईफू की बात सुनकर तो उसके दोनों बेटे ही उन दोनों को रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस पोर्टल के करीब पहुंचते हैं तो वो पोर्टल वहां से गायब हो चुका था और वो सामने फॉर्मेशन से टकरा जाते हैं, क्योंकि एंसेस्टर जू ने जाने से पहले वहां पर फिर से उस फॉर्मेशन को बना दिया था और उस फॉर्मेशन से टकराते ही उन दोनों का तो वहीं पर काम तमाम हो चुका था, यानी कि बाईफू के 2 और बेटे भी मर चुके थे। वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट भी हो चुका था और तभी हम बाईफू को देखते हैं जो गुस्से से पागल हो चुका था और कहता है एंसेस्टर जू तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मेरे 3 बेटों को मार दिया। अब तो मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है और वो है तुमसे बदला लेना और तुम्हारी जान लेना। जबकि दूसरी तरफ हम एंसेस्टर जू को देखते हैं जो कि लेडी जुआन के साथ उस पोर्टल के थ्रू वहां टॉम में इंटर हो चुके थे, लेकिन हम उस बाईफू को देखते हैं जो भी चिल्लाए ही जा रहा था कि मेरे सामने आओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते। अब बाईफू कहने लगता है कि मैं तियानलैंड सेक्ट में किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। और ये बात सुनते हुए तो एंसेस्टर जू के फेस पर भी स्माइल आ चुकी थी और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी।